पे कॉल करके सबको इन्फॉर्म किया? नहीं कर पाया मैं। अनी के टेस्ट अभी हुए हैं, रिपोर्ट्स नहीं आई तो कैसे क्या। लेकिन घर से कॉल आया था मुझे, मैं उठा नहीं पाया। बाकी किसी को ना सही, अनी के माँ बाबा, उन्हें तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ। भाई साहब, एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से बात की है मैंने। हालांकि वो काफी यंग है लेकिन अपने काम में बहुत अच्छे हैं, और आज तक उन्होंने जितनी भी हार्ट के ऑपरेशंस किए हैं और सबके सब सक्सेसफुल है। और अब झनक छोटौन और आदित्य की बातें सुनती तो है, पर अब वो बिल्कुल शॉक्ड है। मतलब कुछ बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हुई है उसके सर्जी को, और इन लोगों ने उसे नहीं बताया है। हार्ट सर्जरी? हाँ जनक, अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए ना। छोटौन, हार्ट सर्जरी? इतना मेजर हार्ट अटैक आया सर्जी को, लेकिन उनका इतना हेल्दी लाइफस्टाइल, इतने फिट रहते हैं ना सर्जी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये कैसे हुआ है, बोलिए ना। इसका क्या जवाब दूं मैं जनक? अरे पिछले कुछ दिनों से इतना अजीब था वो, ना खा रहा था, ना जिम जा रहा था, ना किसी से बातचीत करना, एकदम अकेला हो गया था। ऐसा लग रहा था अंदर से जीने की इच्छा ही मर गई थी उसकी। और अब छोटौन की बातें सुनकर झनक की तो होश ही उड़ जाती है। तुम रो क्यों रही हो? मत रो। खुद पर भरोसा नहीं है तुम? भूल गई तुम कि तुमने अनी को कितनी बार बचाया है? छोटौन तब मैं उनके करीब रहती थी, लेकिन अब बहुत दूर जा चुकी हूँ। और जिस तरीके से मैंने मुंबई में उनसे बदतमीजी की, वो पल, वो दिन मैं भूल नहीं सकती हूँ। पर मेरा यकीन मानिए छोटौन, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहती थी वो मुझे भूल जाए, हमेशा हमेशा के लिए बस भूल जाए। और ये मेरी वजह से, ये मैंने क्या कर दिया? मैं जानता हूं जनक, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे लोगों की जिंदगी फूल की पंखुड़ियों पर पड़ी उस बारिश की बूंद की तरह है, जो कब छलक जाए कोई नहीं जानता। और ये बात आदित्य से बेहतर कौन जानता है, जो आज झनक को अनी के लिए तड़पता देख रहा है। वो भी झनक को पाने के लिए कितना तड़पा है। इसलिए लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अरे छोटी सी जिंदगी है हमारी, इतना दुख, इतना दर्द, इतनी निराशा लेकर कैसे जी पाएगा कोई? तो छोटौन, मैं क्या करूं? बताइए, क्या रास्ता है मेरे पास? कैसे? सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास जवाब नहीं है इस बात का, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा मैं। क्या ये डिवोर्स शब्द पहली बार आया दुनिया में? क्या पहले किसी के साथ नहीं हुआ? छोटौन, कहना क्या चाहते हैं आप? मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन अगर किसी वजह से अर्शी अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहेगी तो वो उसे डिवोर्स दे देगा। पर अब झनक को कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या अनी और अर्शी के बीच कुछ ठीक नहीं? इस बात की तो उसे जानकारी तक नहीं थी। तुम दोनों का प्यार, तुम दोनों का कनेक्शन भगवान ने जोड़ा है जनक। तुम आना उसकी जिंदगी में, एक खुशहाल जिंदगी बिताना तुम दोनों। हाँ, आप सही कह रहे हैं सर। ये तो नहीं हो सकता ना कि दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए। नहीं, ये सब बातें अभी मत कीजिए। मैं सिर्फ सर्जी के बारे में सोच रही हूँ। उनका ठीक होना बहुत जरूरी है, समझ रहे ना आप लोग? पर शायद झनक नहीं समझ रही कि अनी तभी ठीक होगा जब झनक उसके साथ, उसके पास होगी और किसी के नहीं। और अब झनक जहां अपने आप को कसूरवार समझती है, वहीं अब छोटौन का भी दिल कहता है कि झनक ही अनी के लिए
मरहम बन सकती है, उसके टूटे दिल को संवार सकती है। देखते रहिए आगे क्या होता है यहाँ, जहाँ आज आदित्य को भी प्यार का असली मतलब समझ आ रहा है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।